हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर की खोज एक नई दृष्टि की खोज है। नई दृष्टि हमें नई सृष्टि बनाती है। इसीलिए कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही आपकी सृष्टि बनेगी। ईश्वर जिसने इस संसार को बनाया, अगर हमें उसकी नज़र मिल जाए तो हमें ईश्वर का नज़रिया मिल जाएगा। यही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कई लोगों के खुशहाल, आनंदित, आलोकित और संतुष्ट व्यक्तित्व को अनुभव किया होगा। कुछ लोग बड़े आनंदित हैं और बच्चों तुल्य बड़े प्रसन्न रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते फिरते हैं, आप कैसे हैं? तो वे जवाब देंगे, कट रहा है, बीत रहा है, जैसे भी है जी रहे हैं। लगता है हमारा जीवन मजबूरी बन गई है। ईश्वर से हमारी बड़ी शिकायतें हैं। कैसी जिंदगी दे दी कि सारा जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता है। हृदय में शिकायत भरा हुआ है। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक सूनापन और अंधापन है। हम शिकायतों के पिटारा बन गए हैं। विश्वास का अभाव है। दुनिया और बाहरी जगत पर ही हमारा ध्यान टिकता है। आत्मा और चेतना रहित जीवन आध्यात्मिक अंधापन का लक्षण है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी ठोकर खाता है और ठोकर खाकर गिरना लगभग एक स्वभाव बन जाता है। विश्वास रहित व्यक्ति का जीवन घोर अंधकारमय होता है। आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें। 40 का चौथा रविवार, पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्या 1, 6 और 7, 10 से 13 तक। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 8 से 14 तक, और संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 41 तक। क्या है जो हमें आशीष और कृपा के योग्य बनाता है? जीवन में क्या है कि हम ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं? वरदान में और कृपा के मार्ग में हमें कैसे आगे बढ़ना है? आज का पहला पाठ दाऊद के बड़े ही सरल, सहज और विनम्र व्यक्तित्व को महत्व देता है। दाऊद की श्रद्धा, दाऊद का अहंकार रहित होना, दाऊद का सबसे छोटे होने का भाव, उसका दासतुल्य समर्पित जीवन, उसका भक्तिपूर्ण जीवन और सरल स्वभाव दाऊद के ऊपर उठने का कारण बनता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर हृदय देखता है, ईश्वर विनम्र हृदय देखता है, श्रद्धायुक्त हृदय देखता है। जो सरल है, सहज है, अहंकार रहित है, ऐसा ही व्यक्ति को प्रभु का अभिषेक मिलता है और ऐसा ही व्यक्ति आध्यात्म में और दिव्यता में ऊपर उठता है। इसलिए विनम्रता ही पात्रता लाती है। अंधकार में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है। प्रकाश में चलने वाला सुरक्षित होता है, संतुलित होता है और सहज रहता है। आज का सुसमाचार अंधे व्यक्ति के चंगाई के द्वारा हमारे जीवन के विश्वास और हमारे जीवन में विश्वास की आवश्यकता को बल देता है। आध्यात्म हमें विश्वास की आंख देती है। अंधों के बीच, जहां अंधों
का दल है, अंधों की बटालियन है। वहाँ दूरदर्शन, दृष्टि, दृश्य, दर्शन और रंगों के बारे में बातें करना व्यर्थ लगेगा। जो लोग अंधों की टोली में हैं उनके लिए सारे रंग बदरंग लगेंगे। इसलिए विश्वासी का जीवन अंधे के जीवन से बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है हमारे परिवार में ही कुछ अंधे हैं, हमारे समुदाय समाज में ही कुछ लोग अंधे हैं। इसीलिए तो टकराव होता है। और बहुत बार अगर ज़्यादा लोग अंधे हों तो आँख वालों को बड़ी कष्ट उठानी पड़ती है, क्योंकि सारे अंधे एक साथ मिल करके बोलेंगे कि ये देखने का दावा करता है, इसकी आँखें फोड़ दो। आज का सुसमाचार इसी विश्वास और प्रकाश की आवश्यकता की बात हमें सिखाता है। लोगों के बीच ईसा दिव्य आँख वाले थे, दिव्य चक्षु वाले थे। इसलिए ईसा के संपर्क में जो आया, एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को दृष्टि मिली। यह चंगाई सभी के लिए है। सब ईसा के संपर्क में आए, लेकिन सभी को यह संपर्क नहीं मिल पाता। सभी के आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। ये आत्मिक दृष्टि, आत्मा की दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है, यही सभी को नहीं मिलती। विश्वास का मार्ग आत्मिक मार्ग है। इसलिए धर्म के नाम पर बड़ी भीड़ है, पर भीड़ में होकर भी हमें आत्मा और चेतना में अकेले होना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे माता पिता विश्वास के अभाव में अंधे हैं। इसीलिए हमें सद्गुरु की जरूरत होती है। अंधे माता पिता बच्चे को आंख नहीं दे पाते क्योंकि वो खुद ही अंधे हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु भी वह जो आंख खोल दे, गुरु वही जो आंख देने का सामर्थ्य रखता हो, दृष्टि देने का सामर्थ्य रखता हो। ऐसे गुरु भी आज बहुत कम मिलेंगे। गुरु वही जो हमारी बंद आंखें खोल दे, हमारा अंधापन मिटा दे, वही गुरु है। नहीं तो गुरु के नाम पर बहुत सारे गुरु घंटाल हैं। जब बिजली चली जाए तो घोर अंधेरा छा जाता है। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु रहित जीवन अंधकारमय जीवन है। आत्मा और चेतना रहित जीवन, विश्वास रहित जीवन घोर अंधेरा का जीवन है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही अंधेरे में जी रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं। हमारा विश्वास हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जो विश्वास हमें प्रभु ईसा में मिला है वह हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा है। आप उसको जानें और ईसा में नई दृष्टि पाएं, क्योंकि ईसा की दृष्टि ही हमें परमात्मा की दृष्टि देती है और नई दृष्टि ही हमें नई सृष्टि बनाती है। 41 के इस आशीष भरे समय में हम सभी ईसा की दृष्टि, नई दृष्टि, ईश्वरीय दिव्य दृष्टि पाएं और नई सृष्टि बने। प्रभु सभी प्रार्थना करने वाले विश्वासियों को आशीष प्रदान करें। आमीन।